ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं बात ऑन एवोल्यूशन ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, विच इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ MSOE 004। तो यहाँ पे हमें बात करने की जो अर्बन सोशियोलॉजी है एज अ सब्जेक्ट, एज अ कॉन्सेप्ट, वो कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में, राइट। तो जो अर्बन सोशियोलॉजी इंडिया में उसने एक रिमार्केबल इवोल्यूशन देखी है ओवर द ईयर्स, जहाँ पे चेंजिंग डायनामिक्स देखे गए अर्बनाइजेशन के, सोशल स्ट्रक्चर के और अर्बन लाइफ के। जब हम बात करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, तो वो सब फील्ड है सोशियोलॉजी की जहाँ पे फोकस होता है मेनली ऑन सिटीज, अर्बनाइजेशन प्रोसेस और सोशल स्ट्रक्चर डायनामिक्स की विद इन अर्बन एरियाज। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्बन सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, राइट, जहाँ पे मल्टीफेसिटेड नेचर देखा गया अर्बनाइजेशन का और इसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल एनालिसिस की, तो हम एम कर रहे हैं ताकि हम इवोल्यूशन अर्बन सोशियोलॉजी की उसको ट्रेस बैक कर सके इंडिया में, और इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको लेके आ सके। रिसर्च थीम क्या क्या यूज होती थी या आज के टाइम पे क्या यूज हो रही है, क्या मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस हैं इन द हिस्ट्री एंड टुडेज टाइम, और वो कैसे सोशियोलॉजिस्ट उसको इन्वॉल्व करते हैं इन स्टडिंग इंडियन सिटीज, राइट। अब आगे जब हम बात करते हैं अर्ली पर्सपेक्टिव, जब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, तो हम देखते हैं कि वो इन अर्ली 20th सेंचुरी में सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी आ गया था इंडिया में, जब सोशियोलॉजिस्ट एग्जामाइन करने लग गए थे सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट सिटीज़ के, जो जैसे कि स्कॉलर्स हैं GS घुरे, DP मुखर्जी, तो उन्होंने एक्सप्लोर किया अर्बनाइजेशन को इन कॉलोनियल इंडिया, और उन्होंने देखा कि इम्पैक्ट है जो कास्ट, क्लास और कम्युनिटी का वो कैसे है इन इंडियन कम्युनिटी, राइट, इन इंडियन अर्बन स्फीयर। तो घुरे ने वर्क किया था अर्बन सोशल स्ट्रक्चर, और मुखर्जी ने स्टडी किया था अर्बन कम्युनिटीज़ को, जिन्होंने एक फाउंडेशन लेकर दी थी कि अर्बन फिनोमिना सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, उसके क्या बेनिफिट्स है या फिर क्या उसके बैकड्रॉप है। तो अर्ली पर्सपेक्टिव तो हमने देख लिया कि 20th सेंचुरी से, अर्ली 20th सेंचुरी से ये अर्बन सोशियोलॉजी आ गया था इंडिया में थ्रू द वर्क ऑफ GS घुरे एंड DP मुखर्जी। देन सेकंड आता है हमारा कॉलोनियल इरा स्टडीज़। जब कॉलोनियल इरा की बात करते हो तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया इन स्टडिंग अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो उनमें से एक आ जाते हैं हमारे पैट्रिक गेडर्स, जिन्होंने कंडक्ट की थी डिटेल्ड स्टडी, जहाँ पे उन्होंने अर्बन प्लानिंग के बारे में बात की थी इन डेवलपिंग सिटीज़ लाइक जयपुर, इंदौर एंड लखनऊ। तो गेडर ने एम्फसाइज किया कि जो इंपॉर्टेंस है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की इन अर्बन प्लानिंग, एक ऐसी अप्रोच लाई जा सके ताकि जो डोमिनेंट पॉजिटिव है या फिर जो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव है उस टाइम पे, उसको चैलेंज किया जा सके, राइट, और सबको एक इक्वल स्पेस, एक इक्वल स्फीयर प्रोवाइड किया जा सके। सो दिस वाज द टाइम ऑफ कॉलोनियल इरा, ओके। अब थर्ड है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, तो एक जो अर्बन सोशियोलॉजी है उसने एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देख ली थी। स्कॉलर्स जैसे MN श्रीनिवास हो गए, इंद्रे बेते हो गए, AM शाह हो गए, उन्होंने सेमिनार रिसर्च कंडक्ट की थी अर्बन कम्युनिटीज़ के ऊपर, उनकी माइग्रेशन, सोशल चेंज और कैसे अर्बनाइजेशन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स पे इम्पैक्ट ला रहा है, इधर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। श्रीनिवास का जो काम था कूक्स ऑफ साउथ इंडिया पे, और बेते की जो स्टडी थी दिल्ली नेबरहुड पे, उन्होंने एग्जाम्प्लीफाई किया था कि जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडियन सिटी, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इंडियन सिटीज़ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए, उनके ऊपर भी उतना ही काम हो, राइट। तो ये हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। नाउ वी कम टू रूरल अर्बन लिंकेजेस। तो 1970s और 80s में क्या हुआ, अर्बन सोशियोलॉजी इंडिया में वो उसका एक पैराडिम शिफ्ट आ गया, जहाँ पे जो ग्रेटर फोकस था वो लिंकेज की बात कर रहा था रूरल अर्बन की। जिसके स्कॉलर्स हैं योगेंद्र सिंह और दीपांकर गुप्ता, उन्होंने एक्सप्लोर किया कि जो रिलेशन है, इंटरप्ले बिटवीन है रूरल और अर्बन एरियाज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि फ्लो ऑफ पीपल के ऊपर हाईलाइट हो। रिसोर्सेज कैसे मतलब कि चेंज हो रहे हैं या फिर रिसोर्सेज कैसे शेयर हो रहे हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं उनके बीच में, और कैसे ये इंटर रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड है, राइट। तो उसके बारे में बात होने लग गई। तो जो रिसर्च जब शेड करता है लाइट ऑन सिम्बोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंडिया एंड क्वेश्चन द डायक्टोमी ऑफन इम्पोज बिटवीन देम, कि क्या रिलेशन है, क्या इंटरप्ले है बिटवीन रूरल एंड अर्बन लिंकेजेस का। तो ये जो अर्बन रूरल लिंकेज है इसकी बात होने लग गई 70s एंड 80s में, स्पेशली इन इंडिया, ओके। फिर बात आ जाती है अर्बन इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। जब रैपिड अर्बनाइजेशन होने लग गई, जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंडिया में, तो अर्बन सोशियोलॉजी ने अटेंशन अपनी
उस शिफ्ट कर दी ताकि वो अर्बन इनक्वालिटी और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बारे में स्टडी कर सके कि कितना ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा ऑन द डेली बेसिस बढ़ रही हैं, उनके बारे में बात करने लग गया अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि सुजाता पटेल हो गया, अमिता बाविस्कर हो गया, उन्होंने इश्यूज देखे जो कि अर्बन पॉवर्टी से रिलेटेड हो गया, स्लम जो बढ़ रही थी अर्बन एरियाज में, जेंडर से रिलेटेड जो टास्क लाइक सेटल हो चुके थे, राइट, सेट हो चुके थे, और मार्जिनलाइज ग्रुप हैं वो कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं अर्बन सेटिंग्स में, ये बात करने लग गए थे। और ये बात सबसे पहले सुजाता पटेल और अमित बाविस्कर ने ही शुरू की थी, सॉरी अमिता बाविस्कर। तो उनकी रिसर्च इस पर टेंशन ड्रू कर रही थी कि जो सोशल एक्सक्लूजन है, राइट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं कम्युनिटी से, वो ये कम्युनिटीज़ कैसे एक्सपीरियंस कर रही थी। और अर्बन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को ये ज़रूरत थी कि वो मोर इंक्लूसिव पॉलिसीज लेके आए, राइट, ताकि सब लोगों का हित हो, सब लोगों का भला होए। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखा जाने लगा कि ग्लोबलाइजेशन जब आया था 1990s में, तो वो न्यू चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया था फॉर अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। स्कॉलर्स जैसे कि आशीष नेडी हो गए या फिर अनन्या रॉय हो गया, उन्होंने एक्सप्लोर किया कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है अर्बन स्पेसिस पे, कल्चर्स पे, आइडेंटिटीज़ पे, वो कैसे हो रहा है, राइट, वो इम्पैक्ट किस तरीके से आ रहा है और उस इम्पैक्ट के क्या चेंजेस है या उस इम्पैक्ट के क्या रीजंस है, वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है इन अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। अब ये जो रिसर्च थी उन्होंने हाईलाइट किया कि होमोजेनाइजिंग टेंडेंसी आ गई थी ग्लोबलाइजेशन की, जहाँ पे उन्होंने एम्फसाइज किया था रेजिस्टेंस, हाइब्रिडिटी और अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अर्बनिज्म, जिसने कि इमर्ज किया था उन रिस्पॉन्स के रिलेशन में। 7th आ जाता है हमारा अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस। अब जब रिसेंट ईयर में ये देखा जाने लगा कि जो अर्बन सोशियोलॉजी इंडिया में उसने इंक्रीजिंगली एंगेज करने लग गए वो इश्यूज जो अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। स्कॉलर्स जैसे कि पार्था मुखोपाध्याय हो गया, अशोका केदत हो गया, उन्होंने क्रिटिकली एग्जामाइन किया पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को अर्बन गवर्नेंस की, और उन्होंने ऐसे इश्यूज पे ध्यान दिया जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है चीज़ों का या रिसोर्सेज का, सिटीजन पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो रहा है, और रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है इन अर्बन डेवलपमेंट। तो जो उनकी रिसर्च थी उन्होंने इस तरीके से कंट्रीब्यूट किया ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और चैलेंजेस हैं वो कैसे हो रहे हैं इन गवर्निंग इंडियन सिटीज़, राइट। तो गवर्नमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम किसी भी सब्जेक्ट का जब इंक्लूजन होता है, किसी भी सब्जेक्ट की रिसर्च होती है उस सेंस में। तो जितने भी स्कॉलर्स हैं उनका नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक सोशियोलॉजिस्ट अपने टाइम की जो उनकी रिसर्च थी या जो उनका व्यू पॉइंट था वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उन्हीं के व्यू पॉइंट से हम उस टाइम के इंडिया को स्टडी कर रहे हैं तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है हो जाता है। तो अगर आपको दो नाम भी याद नहीं हो रहे ना, तो यू कैन राइट एटलीस्ट 1 नेम, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप हर नाम लिखो और उसको हाईलाइट करो, उसी से नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट। अदरवाइज बेसिक चीज़ें तो सभी बच्चे लिख रहे हैं, व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग टू योर आंसर वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एट द एंड आई जस्ट कंक्लूडेड द होल आंसर कि जो एवोल्यूशन है अर्बन सोशियोलॉजी का वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन अर्बन लाइफ, कैसे अर्ली स्टडीज से हम देखते आ रहे कि जो अर्बन कम्युनिटीज़ है सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे रिसर्च ऑफ अर्बन इनक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन, अर्बन गवर्नेंस लेके आ रहे हैं, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सिटीज़। अब जितने भी हमने एग्जाम्पल्स की बात किया आप वो सारे एग्जाम्पल्स की बात करना, और जैसे कि कंटिन्यूड इंगेजमेंट है सोशियोलॉजिस्ट की ताकि वो अर्बन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड कर सके, अर्बनाइजेशन की चैलेंजेस को समझ सके, और डेवलपिंग पॉलिसी और इंटरवेंशंस में वो एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और इक्विटेबल अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया को प्रमोट कर सके, राइट। सो दिस वॉज आवर आंसर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, कैसे वो इवॉल्व हुई है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट, राइट, सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली ट्राई टू मेक योर डाउट्स क्लियर। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे सपोर्ट बनाए रखें अपना, एंड स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, नथिंग टू वरी अबाउट। इट इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक, ईजी chapter and an easy concept. अगर कोई भी doubt है then you can surely ask me. I will meet you with the next video. Till then, bye bye, take care, study well, and I will meet you next time. Bye.